भाग्यशाली लोगों को ये दिन देखने को मिलता है जो हमें मिला आज। अरे भाई, भड़कन्नी जीजी का वीडियो आया था जिसमें वो इन्होंने बताया कि हम क्यों भाग्यशाली है। एक तो भाई जिज्जी पहुंच गई पटना, उनकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल नहीं हुई, वरना कितने सारे लोग थे एयरपोर्ट पे जिनकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई थी। इस चक्कर में एक दिन पहले होटल में पहुंच गई थी। खैर, वहां से पहुंच गई है इस टाइम पटना। और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं इनकी वीडियो में छुटकन्नी जिज्जी को लेके कि भाई अपनी बहिनियों को इग्नोर क्यों करती हो। क्योंकि इस वीडियो में जिज्जी ने सबके नाम लिया। मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है, इनफैक्ट 2-3 बार बोला है ना। और मम्मी कह रही थी कि तू क्यों जा रही है इतनी जल्दी रिटायरमेंट पे, थोड़ा रुक के जा। तो मैंने सोचा कि चलो भाई थोड़ी देर अपना घर देख कर आते हैं, फिर आ जाएंगे। और 4-5 दिन पहले आ जाएंगे। अब हमारी सिर्फ फोन से ही तैयारी शुरू होगी। बाकी लोगों का ये भी कहना है वहां छुटकन्नी जिज्जी तो भैया अपना फर्स्ट फ्लोर बर्तन वो सब दिखा रही थी। उधर बग्गी बीमार है लेकिन छुटकन्नी जिज्जी पूछ भी नहीं रही है। अरे मतलब दिख ही नहीं है उनकी वीडियो में। वैसे लोगों का ये भी कहना है कि कहीं बड़कन्नी के साथ एक्स्ट्रा सूटकेस था। अरे आप भूल गए जो जिज्जी नया खरीदी थी ब्लू वाला, कहीं बड़कन्नी ने छुटकन्नी को बोला हो कि कुछ दिन में बाद तो फिर मैं आ ही जाऊंगी, हाँ चल मेरे साथ निकल ले पटना के लिए। और फिर जिज्जी बोलेंगी कि जो बाबा जी चाहते हैं ना, बाबा जी, माता रानी बाबा जी चाहते हैं वही होता है ना। तो इसीलिए छुटकन्नी जिज्जी यहाँ है मेरे साथ पटना। अब देखिए इसी बीच वहां पे आप देखते हैं एक बाप जो तड़प रहे अपने बच्चे से मिलने के लिए। उसके विजिटेशन राइट्स उसे मिल चुके हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो इंडिपेंडेंट नारी है सब पे भारी, हाँ ये कानून का भी पालन ढंग से नहीं करती है। जब उनको मिल गए विजिटेशन फिर भी कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बना के बच्चे को नहीं मिलवा रही हैं। तो इस बार भी क्या एक फादर से भाई विजिटेशन आने वाला है, उसको दूर करने के लिए पहुंच गई हैं जिज्जी पटना। अभी उनका वीडियो आएगा तो उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। लेकिन हाँ, बड़गन्नी जिज्जी के वीडियो में कुछ कुछ जो हिंट मिले थे उससे तो यही लग रहा है। देखिए पहला हिंट तो यही था कि हम लोग पहुंच चुके हैं होटल, हम लोग निकल रहे हैं होटल से, कहाँ, एयरपोर्ट की तरफ। अरे आप लोग भूल गए जब वहां पे जिज्जी निकल रही थी, है ना, तो लिव इन कॉन्सर्ट था उसका, तो बता रही थी कि यहाँ पे आ, उनका है, आप आ भी सकते हैं। तो उस दौरान जिज्जी ने हम यूज किया था और एक बैग भी जो एक्स्ट्रा दिखा रही थी, याद आया आपको, ब्लू वाला बैग। फिर जिज्जी ने याद भी किया था तो मम्मी को ही याद किया था और आंचल को याद किया था, लेकिन छुटकन्नी का नाम नहीं लिया था। फिर कह दिया था सब सब सब। तो क्या इस बार भी फिर से छुटकन्नी जिज्जी आ चुकी है बग्गी सॉरी बड़ी दीदी के घर, और वहां पे फिर से एक फादर को नहीं मिलाया जाएगा सिद्धार्थ से। बच्चे की जो बॉन्डिंग होती है फादर से धीरे धीरे बनती। इनफैक्ट देखिए बस एक ही बार, सिर्फ एक ही बार विजिटेशन राइट का पालन किया गया, एक ही बार फादर को मिलाया गया। उसके बाद जब उसको लगा कि नहीं अब नेक्स्ट उसमें मैं अपने घर लेकर आऊंगा, दादी ने अपने मिट्ठू के लिए भाई वो टोकरी भी भिजवाई थी अगर आपको याद हो, कड़ा भी लिया था चांदी का, इतनी तैयारी करी थी। तो क्या जिज्जी को ये सब, जिज्जी ने देखा नहीं था? जिज्जी ने सब देखा था। तो ये सब सिर्फ इसीलिए कि भैया अब वीडियो वो ना बना पाए बच्चे की। भाई उसका फादर है, उसको अगर परमिशन मिल गई है, उसने बोला था कि मैं वीडियो भी बना सकता हूँ, है ना। बट छुटकन्नी ने बहुत बोला था कि परमिशन लेकर आओ मेरे बच्चे से मिलने के लिए, है, और वीडियोस वगैरह। अब बस मेरी यही लड़ाई है कि मैं तुम्हें वीडियो नहीं बनाने दूंगी बच्चे की। मेरा परिवार यूज करे तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपनी वीडियोस में मेरे बच्चे को कंटेंट नहीं बनाओगे, है ना। इस चीज की लड़ाई थी। तो कहीं इसी वजह से तो विजिटेशन राइट्स का को फॉलो नहीं कर रही हैं इंडिपेंडेंट नारी जो खुद को कहती हैं ताकि भाई सामने वाला पेपर वाला हस्बैंड बच्चे को ना दिखा के डॉलर कमा ले। हाँ मतलब इनके डॉलर की लड़ाई, ईगो की लड़ाई में, व्यूज कंटेंट की लड़ाई में एक छोटा सा बच्चा जो शायद धीरे धीरे भूल ही जाएगा, उसको पिता पिता की जगह किसको बिठा दिया गया है भैया उसकी नजरों में। बच्चे के सामने जो एक फादर फिगर है वो है मौसा जी। तो क्या मौसा जी के पास है इस टाइम सिद्धार्थ? क्या प्रीतो और सिद्धार्थ पहुंच चुके हैं पटना? ये तो वीडियो जब आएगा तभी हमें पता चल पाएगा। बाकी वहां पे बग्गी बीमार और बग्गा बना रहा है पोहा, कड़ी और पपीते के पराठे। हाँ पूछा जा रहा है बार बार तुम क्या खाओगी क्या खाओगी। भाई इसलिए भी हम लोग ये शक जता रहे हैं क्योंकि अगर छुटकन्नी होती वो उसके लिए पोहा बनाती। क्या सिर्फ ये शुरू में ही नाटक दिखाना था, बॉन्डिंग दिखाने के लिए? अरे ननद परजाई, हाँ मम्मी की अब 2 नहीं 3 बेटियां, जबकि खुद ही ये वाली बेटी ने अपने ससुराल में
बोला था कि जो बहू है वो कभी बेटी नहीं बन सकती, लेकिन अपने मायके में मम्मी की दो नहीं तीन तीन बेटियां हो गई अब। तो भाई वो सबसे दिखाने को था, जो स्ट्रॉबेरी कीवी काटी जा रही थी। आज जब तुम्हारी भाभी को सही मायने में जरूरत है तो उसको खिलाने पिलाने के लिए सब गायब। मम्मी जी तो चलो ऑफिस गई थी, तुम लोग तो अगर छुटकन्नी घर पे होती तो क्या नहीं दिखती? इसलिए हम लोग को डाउट हो रहा है। बाकी तो देखिए वीडियो आ जाएगा उसके बाद कंफर्म हो ही जाएगा। अच्छा, आंचल ने एक और चीज क्लियर कर दी है कि पहले ये बहुत बातें उठ रही थी कि अच्छा, इससे पहले मैं पहली रसोई का कितना मजाक उड़ाया इनके वीडियो में। वैसे देखो, जो आंचल है वो चाय भी बना रही है, ठीक है, सारे काम कर रही है, लेकिन पहली रसोई नहीं हुई। तो तुम लोग क्या इन वैसे रिचुअल्स तो तुम लोग करते नहीं हो जो फॉलो, और जो ये सब चीजें हैं, ये सब जो बनाई गई हैं रस्में, उनका भी मजाक उड़ाते हुए दिख रहे हो। हाँ, वो अलमीरा क्लीन कर रही है, खलारा जो घर पे मेस पड़ा है वो भी सब साफ कर रही है। और उसने बोला भी है मैं चद्दर वगैरह भी क्लीन करती हूँ और बहुत सारे काम कर रही हूँ, मुझसे खुद ही नहीं बैठा जाता, सब काम कर रहे हैं तो। लेकिन सोशल मीडिया पे ये बयान देना कि हमने उसकी अभी पहली रसोई नहीं कराई है, वो घूमे फिरे, तो पहली रसोई ना करा के वो धनिया भी डाल रही है पोहे में खड़े होके, ठीक है, ऊपर से चाय भी बना रही है, तो इन चीजों से क्या ही समझ आएगा? सब कुछ तो कर रही है वो तो कैमरे के सामने उसने जब इतनी सारी चीजें बोली थी तो सोचो ऑफ कैमरा क्या से क्या नहीं हो रहा होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे सामने वाली पार्टी अंकुश उसकी मम्मी को दिखाना है, देखो हम अपनी बहुरिया से पहली रसोई कराई ही नहीं। तो मतलब या फिर तुम लोगों के भेजे में कुछ है नहीं, चलो ठीक है, पहली रसोई करा के बेशक उससे काम मत कराओ, हाँ, लेकिन नहीं, पहली रसोई नहीं कराई मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि हम तो उससे कुछ काम ही नहीं करवा रहे हैं, है ना। आपको याद होगा वो नेल्स वाला, जब इसमें बग्गे ने ही बोला था कि हम तुझसे कौन सा काम करवाते हैं भाई, उस दौरान भी बग्गी ने बोला था कि मैं बेडशीट वगैरह जब उसको टक करना होता है तब वो एक्सटेंशन जो नेल्स बड़े होते हैं वो प्रॉब्लम आती है, उसने उस टाइम बोला था। लेकिन नहीं, बग्गे ने वहां पे फटाफट से चुप करा दिया था। खैर, आज बग्गी ने ये भी चीज क्लियर करी कि जो हमारा जो चैनल है उसका नाम हम चेंज करने वाले हैं। थोड़े दिनों में हम कहीं घूमने घूमी घूमी करने जा रहे हैं, फिर से घूमी घूमी करने। अरे भाई, ट्रैकिंग पे जाएंगे, जिसकी कल शॉपिंग करके लाई थी, है ना, याद होगा आपको, चंडीगढ़ से। तो उसके हम लोग कहाँ जाएं? वैसे तो मैं मनाली सोच रही हूँ, खैर मनाली ही जा रहे हैं, वहां पे रोहतांग पास वगैरह है, वहां पे रोहतांग वैली, वहीं पे जा रहे हैं। लेकिन यस, हम लोगों ने सोचा है कि आने के बाद हम नाम चेंज करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में भर भर के नाम लिखो, और प्लीज आप लोग ऐसा मत कहो कि एक चैनल हमारा, एक ही चैनल होगा, इसका नाम चेंज करेंगे। देखो भाई, एक चैनल मतलब मैं अगर बोलती हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं ये कुछ नहीं करते, करते हैं ना, एडिट करते हैं, हाँ, कंटेंट मैं देती हूँ, डॉलर मैं देती हूँ, मुझको दिखा दिखा के कमा रहे हैं, हाँ, बिजनेस आ गई हूँ, कंटेंट हूँ, लेकिन एडिटिंग तो वही करते हैं, मुझको एडिटिंग नहीं आती। उसके बाद आपने देख लिया तो वो कड़ी वगैरह दिखाई थी, चाय भी बना रही हूँ, उसमें मैं चीनी भी डालूंगी, दूध भी डालूंगी, तो भैया रह क्या गया अब? जिज्जी क्या रह गया उसमें? हाँ, मतलब पहली रसोई ना करके भी सारा काम कर रही है घर की बहू। खैर, बड़कन्नी के वीडियो में कुछ कमेंट्स आए, उनको मैं लेना चाहती हूँ, और आप लोग अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक भी करते जाइए साथ साथ। भैया, एक ने लिखा है, वाई यू इग्नोर योर सिस्टर, younger sister in your vlogs? I think you forget you have only one sister. She's in pain. So please you ignore whatever happens in past between you and your sister. We subscribers and we keenly observe your vlogs and your attitude towards your sister. भाई, कुछ दिन पहले बड़कन्नी जिज्जी के लिए ऐसे कमेंट्स भी आ रहे थे, यू आर सो ओवर चीप। किसी ने तो बोल दिया वो बहुत स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट है। कुछ ट्रू वाले छुटकन्नी को इनोसेंट बता रहे थे, है ना। तो आज जब जिज्जी ने बोला कि मुझको बहुत लोगों की, सबकी याद आ रही है, मम्मी की याद आ रही है और आंचल की याद आ रही है, तो प्रीतो का नाम नहीं लेना। खैर, इनकी वीडियोस में हमने टाइम टू टाइम ये चीजें भी नोट करी हैं, किस तरह से वीडियो में इग्नोर किया जाता है। आपने शिमला वाले व्लॉग्स भी अभी रिसेंटली देखे हैं, पूरी फैमिली वीडियो बना रही है, मम्मी जी के तो रेसिस्ट कमेंट्स भी हमने देखे थे, दोनों बहनें गोरी गोरी बहनें लग रही हैं। अरे भैया, छुटकन्नी नहीं थी वहां पे, मतलब छुटकन्नी को बिल्कुल इग्नोर करना। उस टाइम छुटकन्नी को इस तरह के कमेंट्स करके क्या सुनाना चाहती थी कि वो गोरी नहीं, वो काली है। मम्मी जी बॉडी शेमिंग करती हैं, और फिर देख लो भाई, यहाँ तो साफ दिख ही रहा है, बहुत सारी चीजों में उसके आई शेडो मेकअप का मजाक उड़ाना। और टाइम टू टाइम भाई इस बग्गे ने भी अपनी बहनों का, कभी बालों का मजाक उड़ाया है, कभी किसी के नाक के छेद का मजाक उड़ाया है, भाई ने, ठीक है, वीडियो में ये सबूत है। तो इन सब चीजों की तो ये लोग दूसरों को बोलते हैं, लेकिन खुद कभी ये जो छुटकन्नी है ये अपने सब्सक्राइबर्स को जाके बोलती है, लूज योर वेट नॉट ब्रेन। बॉडी शेमिंग अपने सब्सक्राइबर्स को इंस्टाग्राम पे जाके करती है, और फिर उन्हीं कमेंट्स को डिलीट कर दिया जाता है। हाँ, ये इनकी है सच्चाई।
तो इग्नोर वाली बात तो देखो भैया होती है। मम्मी को बोल बोल के, आपने देखा होगा वॉइस ओवर पे मैंने जो बताई थी चीजें, जब कैमरे के सामने हंस रही थी, मम्मी को बोला था मम्मी हंसो, मतलब मेरे वीडियो में कभी हंसती तो हो नहीं। वैसे आई लव यू भी मुझे याद है जब छुटकन्नी ने बोला था चिल्ला चिल्ला के मम्मी आई लव यू। मम्मी जी सिद्धार्थ तेरे को बोल रही है, मतलब मम्मी जी तो बोलने को ही तैयार नहीं थी। और अपनी बड़कन्नी को भैया शिमला वाले होटल में जब लेट रही थी, थोड़ा कर्टेन इधर क्या किया, धूप आ रही थी उसमें, तेरी सारी कमियों को भगवान पूरा करे, मतलब उसको तो बिन बात के आशीर्वाद मिलता है। और यहाँ पे छुटकन्नी प्यार के लिए तरसती रह जाती है, किसकी? अपने मायका फैमिली की, है ना। तो ये सब चीजें बहुत पहले से हम देखते आ रहे हैं, इग्नोर तो किया जाता है उसको। और घर का भी अब पता चली गया, जो उसने रील डाली थी कि मेरी मम्मी ने मेरे को घर बना के दे दिया। खैर इन्होंने रिसेंटली ही ये सब चीजें प्रूव कर दी हैं कि नहीं, इनके खुद के पैसे का घर है। इनफैक्ट इनके बर्तन, जब ये बोलती है ना मेरी कढ़ाई, मेरा कुकर, मेरे बर्तन, मेरा सामान, मेरा गीजर, मेरा, मुझे 3 सीटर सोफा लेना है लाइटिश वुडिश कलर का, तो ये सब चीजें बोलते हुए मेरा मेरा जब करती हैं तो इससे पता चल जाता है कि भाई अपने पैसों से, अपनी अर्निंग से बनाया है। मम्मी जी के लिए तो हम लोग पहले ही कह रहे थे भैया, इनके मायका फैमिली अगर एक दिन भी ये बिना यूट्यूब इनकम इनको के रह जाए यहाँ पे, तो कोई रखने नहीं वाला इनको। खैर ये तो था। बाकी हाँ, बड़कन्नी जिज्जी के लिए इस वीडियो पे एक और कमेंट आया है कि आप तो पहले प्रेग्नेंट थी ना, और रिसेंटली एक और आया था कि आप बच्चा अडॉप्ट कर लो। तो भाई इन सब चीज़ों का बड़कन्नी जिज्जी से कोई लेना देना नहीं है। बाकी आगे इन्होंने अपनी एक बार वीडियो में बोला था मैं बच्चा अडॉप्ट करूंगी, है ना। खैर अडॉप्ट तो करूंगी, लेकिन कहीं छुटकन्नी के बच्चे को, सिद्धार्थ को तो अडॉप्ट नहीं करने वाली हो दीदी। देख लो भैया, उसका बायोलॉजिकल फादर हाँ लड़ रहा है, इसको तो तुम नहीं कर पाओगी। खैर, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। और देखते हैं छुटकन्नी कहाँ है, पटना या फिर हिमाचल। और अगर वो हिमाचल में थी तो भैया इस वाले दुख के टाइम पे, जब तुम्हारी खुद की भाभी अभी नई नई आई है, उससे तुम पहली रसोई तुम्हारे हिसाब से नहीं करवा रहे हो, वो बीमार थी, तो तुम उसका क्यों हेल्प नहीं कर रही हो? क्यों उसके लिए तुमने खाना नहीं बनाया, पोहा नहीं बनाया? भाई ये बड़ा क्वेश्चन है, ये तो उठ रहा है और लोग भी उठा रहे हैं और रिएक्शन चैनल्स भी उठा रहे हैं। इसका जवाब तो देना पड़ेगा छुटकन्नी को, है ना। तो चलो भाई, आप लोगों को क्या लगता है नीचे विचार अपने प्रस्तुत जरूर करिएगा, है। बाकी बड़कन्नी जिज्जी का क्यों किस्मत वाली थी, भाग्यशाली समझ आ गया आपको? माउंट कैलाश दिख रहा था, अरे भाई पहाड़ियां विजिबल थी, नैनीताल का लेक दिख रहा था, हम ही हैं, देखो हमें ही दिखता है, इसलिए हम लोग बहुत बहुत लक्की। हाँ चलो पहले गुप्त रूप से भाई जिज्जा जी आते थे, अब गुप्त रूप से छुटकन्नी जिज्जी को बुलाया जाता है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर। जाने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और न्यू ईयर की आप लोगों को अभी से बहुत बहुत मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। विश यू गाइस अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। बाय बाय।